हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हैक क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10 बायोलॉजी जीव विज्ञान का पूरे चैप्टर से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्त। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए। पहला सवाल देखिएगा, पोषण की परिभाषा दे, स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर बताए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, पोषण वह जैव प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं तथा भोज्य पदार्थ के पाचन द्वारा ऊर्जा मुक्त करके शरीर की वृद्धि करते। ठीक है, इसे ही कहा जाता है पोषण। ठीक है, यानी पोषण क्या है, एक जैव प्रक्रम है। ध्यान दीजिएगा, जैव प्रक्रम। ठीक है, और इसके द्वारा क्या होता है, जीव बाहरी जो आपका इन्वायरमेंट है, वातावरण, उससे भोजन ग्रहण करता है। उसके बाद भोज्य पदार्थ के पाचन द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है, उससे उसके शरीर का क्या होता है, ग्रोथ होता है, विकास होता है। ठीक है, जिससे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर। ठीक है, देखिए पहला स्वपोषी पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। उदाहरण के लिए हरे पौधे हो गया, स्वपोषी जीवाणु हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है किसका, स्वपोषी पोषण का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा विषम पोषी। ठीक है, विषम पोषी पोषण हरे पौधों तथा कुछ शैवालों को छोड़कर सभी जीवों में पाया जाता है। सेकंड देखिएगा, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ठीक है, थर्ड देखिएगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अमीबा हो गया, मेंढक हो गया, मनुष्य हो गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है किसका, विषम पोषी का। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल करते हैं, दीर्घ रोम जिसे हम लोग बिलाई बोलते हैं, ठीक है, के दो कार्य लिखिए। इसका आंसर देखिएगा, दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है, ये होता है छोटी आंत में। ठीक है, और ये फिंगर लाइक क्या होता है, प्रोजेक्शन पाया जाता है। ठीक है, फिंगर लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है किसमें, छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत में भोजन के अवशोषण के लिए बड़ा क्षेत्रफल प्रदान करता है कौन, दीर्घरोम। ठीक है, सेकंड देखिएगा, पाचक रस का स्राव करता है कौन, दीर्घरोम। ठीक है, ये आपका दो क्या हो गया, हम लोग का कार्य हो गया किसका, दीर्घरोम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें। ठीक है, इसका आंसर देखिएगा, मनुष्य में रक्त को हृदय में 2 बार आना जाना पड़ता है, इसे ही दोहरा परिसंचरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, सिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाया जाता है। हृदय इसे शुद्ध करने के लिए अलग रास्ते से फुफ्फुस में भेज देता है, फेफड़ा में। ठीक है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आ जाता है, जिससे शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। ठीक है, यानी ब्लड को हार्ट में, ठीक है, हृदय में 2 बार आना जाना पड़ रहा है, इसे ही कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, इसको आप डायग्राम से इस प्रकार समझ सकते हो। ये आपका मान लेते हैं हार्ट है। ठीक है, तो हार्ट का मेन काम क्या होता है, एक बार ब्लड को, ठीक है, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों पहुंचाता है, पहला काम हो गया, एक बार यहाँ एंटर कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या होता है, अशुद्ध ब्लड को, ठीक है, यहाँ पर लाया जाता है, यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर से वापस भेजता है किसमें, फेफड़ा में। ठीक है, शुद्ध होने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ब्लड को 2 बार आना जाना पड़ रहा है, इसे ही कहा जाता है दोहरा परिसंचरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, उदाहरण दे। ठीक है, जीवधारियों में किसी दृश्य या अदृश्य बाह्य अथवा आंतरिक उद्दीपन के प्रभाव में होने वाले वे अनैच्छिक क्रियाएं जिनका संचालन एवं समन्वयन प्रायः मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए चौंक जाना, ठीक है, छींकना हो गया, डर जाना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रिया हो रही। ठीक है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये किसके कंट्रोल में है, हमारे ब्रेन के मेरुरज्जु की तंत्रिकाओं द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसको नियंत्रित किया जाता है। ठीक दोस्तों, इसे बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, यानी वैसी क्रियाएं जो हमारे इच्छा के बिना होती, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, जैसे आपका छींक आना, चौंक जाना, डर जाना। ठीक है, ये सभी क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया है, अनैच्छिक प्रतिवर्ती क्रिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सिन हार्मोन क्या है, इसके 2 कार्य लिखे। ठीक है, यह एक पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है। यह पौधे के अग्रभाग, कलिका और जड़ों के अग्रभाग में पाए जाते हैं। यानी जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ना, पौधे के जो टिप पार्ट होता है, ऊपर हिस्सा, ठीक है, उसमें, और जड़ का जो टिप पार्ट होता है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है, उसमें पाया जाता है, ताकि पौधे की लंबाई में, ग्रोथ में वृद्धि करा सके। ठीक है, लंबाई में वृद्धि करा सके। ठीक है, इसका काम ही क्या होता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि कराना। ठीक है,
अब इसका कार्य देखिएगा, यह पौधों की लंबाई में वृद्धि कराता है, पहला काम। दूसरा काम क्या है, यह बीजों के अंकुरण को बढ़ाता है। ठीक है, इसका 2 काम होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लेसेंटा यानी अपरा क्या है, इसके 2 कार्य लिखे। रोपण, यहाँ लिखा हुआ है रोपण। ठीक है, रोपण के बाद भ्रूण और गर्भाशय के बीच एक विशेष ऊतक विकसित होता है, जैसे अपरा कहते हैं। ठीक है, या प्लेसेंटा कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसका काम देखिए क्या होता है। अपरा भ्रूण में विकसित हो रहे बच्चे को पोषण, श्वसन तथा उत्सर्जन कराता है। ठीक है, आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो ये आपका भ्रूण है। ठीक है, ये भ्रूण है यहाँ पर। ठीक है, एक बच्चा विकसित हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर से एक नाभि निकलता है। ठीक है, इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक है, तो इसी प्लेसेंटा की सहायता से क्या होता है, इस भ्रूण को पोषण मिलता है। ठीक है, इसका श्वसन होता है और इसका उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग प्लेसेंटा। अगला सवाल देखिएगा, योजक कड़ी क्या है, एक उदाहरण दें। जीवाश्म आर्क्योप्टेरिक्स के अध्ययन से यह पता चलता है कि इसमें कुछ लक्षण पक्षी का है और कुछ लक्षण सरीसृप का है, सांप का है। ठीक है, इस आधार पर जीव वैज्ञानिकों ने इसे पक्षी और सरीसृप के मध्य योजक कड़ी माना। ठीक है, अर्थात जो जीवाश्म है, ठीक है, आर्क्योप्टेरिक्स, ठीक है, इसमें 2 लक्षण पाया गया, एक पक्षी का और एक सरीसृप का, इसीलिए इसको योजक कड़ी कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सौर सेल किसे कहते हैं। सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं 2 तत्वों के नाम लिखे। ठीक है, आंसर देखिएगा, सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने की युक्ति या संयंत्र को सौर सेल कहते हैं। ठीक है, सोलर सेल के निर्माण में 2 प्रमुख तत्व इस्तेमाल होता है। ठीक है, पहला सिलिकॉन और दूसरा गैलियम। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या है। ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला का उदाहरण दें तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताएं। ठीक है, देखिएगा, किसी खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों एवं चरणों को पोषी स्तर कहा जाता है। ठीक है, खाद्य श्रृंखला का उदाहरण देखिएगा, घास है। ठीक है, घास कौन खाता है, हिरण खाता है। हिरण कौन खाता है, शेर खाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इस खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषी स्तर इस प्रकार से है। ठीक है, प्रथम पोषी स्तर घास है, यह उत्पादक है। ठीक है, द्वितीय पोषी स्तर कौन है, हिरण है, यह प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है, तृतीय पोषी स्तर कौन है, शेर है, यह उच्च मांसाहारी है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओजोन परत के अवक्षय से क्या दुष्परिणाम हो सकता है। ठीक है, इसका देखिएगा आंसर, आंखों में मोतियाबिंद हो सकता है, त्वचा का कैंसर हो सकता है, डीएनए के नुकसान से अनुवांशिक रोग हो सकता है। ठीक है, लंगड़ा, लूल्हा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अंधा। अगला पॉइंट देखिएगा, जलीय प्राणी को नुकसान पहुंच सकता है, जैसे मछली हो गया, सांप हो गया। ठीक है, मेंढक हो गया, जो भी जल में रहता है सबको नुकसान पहुंच सकता है ओजोन परत के डिप्लेशन से। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग आज का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीव विज्ञान बायोलॉजी का। इसी प्रकार मैं आपको एग्जाम तक कंटेंट देता रहूँगा। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो चैनल को ताकि आपको पूरा फायदा पहुँचे एग्जाम तक। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।